केकड़ी सावर नगरपालिका के निवर्तमान अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत ने गुरुवार को केकड़ी में आयोजित पत्रकार वार्ता में 18 मई को सावर से जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास तक निकाले जाने वाली पैदल यात्रा को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में विभिन्न जन समस्याओं से जूझ रहा है तथा कई बार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। विश्वजीत सिंह सक्तावत ने बताया कि अब क्षेत्र की जनता के साथ स्वयं जयपुर पहुंचकर केकड़ी को पुनः जिला बनाए जाने सहित विभिन्न क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि पैदल यात्रा के माध्यम से केकड़ी को फिर से जिला बनाने, प्रशासनिक अव्यवस्थाओं में सुधार, पुलिस एवं प्रशासन की कथित दमनकारी नीतियों पर रोक लगाने तथा देवली नसीराबाद फोर लेन सड़क निर्माण के अंतर्गत सावर में बाईपास निर्माण जैसी मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान विश्वजीत सिंह सक्तावत ने स्थानीय विधायक एवं पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है तथा षड्यंत्र पूर्वक निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 18 मई को सावर से पैदल यात्रा प्रारंभ होगी जो केकड़ी, जूनिया और मालपुरा होते हुए जयपुर पहुंचेगी। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। विश्वजीत सिंह सक्तावत ने दावा किया कि इस यात्रा में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से हजारों लोग शामिल होंगे। वो दरअसल क्या है कि हम लोग पिछले कई टाइम से तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और एडीएम कार्यालय में लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर, बजरी के मुद्दे को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन जब हमें ऐसा लगा कि इन ज्ञापनों से कोई कार्रवाई नहीं होनी है, क्योंकि ये जो ज्ञापन है या तो सीएम साहब तक नहीं पहुंच रहे हैं या फिर इनको कोई देखना ही नहीं चाह रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों न ये ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को ही दे दिए जाएं, ताकि हमें ये पता चल जाए स्पष्ट रूप से कि हमारी सुनवाई होनी है या इस जनता को इस प्रकार से पीड़ा भोगनी है। हमारे जो मुख्य मांगे हैं वो केकड़ी को पुनः जिला बनाने की, इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से वो सारे अवसर जो युवाओं को चाहिए, व्यवसायियों को चाहिए, काश्तकारों को चाहिए, प्रशासनिक अव्यवस्थाओं में सुधार हेतु आप एक बात बताइए, प्रशासन ऐसा लग रहा है जैसे एक विधायक जो कि स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनके हाथ की कठपुतली बन गया हो। पुलिस प्रशासन का कार्य आप ये मानिए, पुलिस प्रशासन में हमारे यहाँ से डिप्टी हर्षित जी शर्मा प्रत्येक कार्य को खुद हाथ में लेते हैं। नगरपालिका कार्य भी वही करते हैं, राजस्व का कार्य भी वही करवाते हैं, फॉरेस्ट का मतलब जो भी कार्य या जो भी शिकायत होती है। मैं चौथा प्रमुख मुद्दा है प्रशासन द्वारा अवैध बजरी के ट्रैक्टरों के पीछे भागकर जिस प्रकार से हादसों को आमंत्रण दिया जा रहा है, ये गलत है। अगर कोई चीज गलत है तो आप उसको मौके पे क्यों नहीं रोकते? अगर आप एक ट्रैक्टर का या डंपर अगर अवैध है तो उसको नदी में जाकर रोकिए, जहां से वो परिवहन होता है, जहां से वो लोड होता है, वहीं पर जाके उस अवैध खनन को रोक दीजिए। अगर नसीराबाद से जो देवली फोर लेन बन रहा है उसमें आज उन्होंने सरवाड़ में बाईपास दिया, केकड़ी में बाईपास है, गुलगांव जैसे छोटे से ग्राम पंचायत में बाईपास है, लेकिन सावर क्योंकि रघुजी शर्मा मंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं, उनके सामने चुनाव लड़ चुके हैं, उनका गांव होने के कारण उसको अपेक्षित रखा गया है और उसमें बाईपास नहीं दिया गया ताकि वहां के गांव के लोगों को दबाया जा सके, उनको बार बार ये डराया धमकाया जा सके कि मुझे अगर तुमने इन ग्राम पंचायत के चुनाव में, सीआरडीआर के चुनाव में, जिला प्रमुख के चुनाव में अगर वोट नहीं दिए तो मैं तुम्हारी दुकानें तोड़ दूंगा। ये डर, ये दबाव बनाने के लिए वो बाईपास नहीं दे रहे हैं, जबकि ये बाईपास निश्चित रूप से हमारा अधिकार है। इसे हम और हमारे पास होते हुए भी हमें पानी की किल्लतों से गुजरना पड़ रहा है। केकड़ी सावर थाना इलाके के घटियाली के निकट रात्या गांव में एक महिला के साथ घर में घुसकर लूटपाट एवं मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़िता कमला देवी गुजर पत्नी लालाराम गुजर निवासी रात्या ने सावर थाने में रिपोर्ट देकर अज्ञात बदमाश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार महिला बुधवार तड़के करीब 2 से 3 बजे के बीच अपने घर के बाहर सो रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात बदमाश घर में घुस आया और महिला के कानों में पहने सोने के टॉप्स लूटकर फरार हो गया।
महिला ने बताया कि टॉप्स का वजन करीब 6 ग्राम तथा कीमत लगभग 80,000 रुपये है। घटना के दौरान बदमाश द्वारा मारपीट करने से महिला के दोनों कानों में गंभीर चोटें आई और खून बहने लगा। घटना के बाद परिजन एवं ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि घटियाली क्षेत्र में लगातार चोरी और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। आए दिन मोटर चोरी, मंदिरों में चोरी तथा अन्य वारदातों से लोग परेशान हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों ने क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने तथा बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। घटना को लेकर गांव में पुलिस प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है। आपके लाडले लाडली के सपनों का स्कूल नवीनतम सत्र प्रारंभ। नवीनतम शिक्षा प्रणाली और संस्कारों से परिपूर्ण श्री शक्ति स्कूल केकड़ी में आप सादर आमंत्रित हैं। शिक्षा नगरी केकड़ी का पहला विद्यालय जो डायरेक्ट सक्तावत सर मैडम के निर्देशन में संचालित होता है। बेहतरीन विषय विशेषज्ञ का शानदार पैनल, बोर्ड परीक्षाओं का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, मेरिट शिक्षा के साथ संस्कार प्रथम प्राथमिकता, योग व्यायाम प्रथम प्राथमिकता, खेलकूद की संपूर्ण सुविधा, अनुशासन प्रेरित संस्थान, स्कूली शिक्षा के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की सर्वश्रेष्ठ तैयारी। आज ही संपर्क करें 9667209866। सर, नवीनतम सत्र प्रारंभ होने जा रहा है 2026-27। नए सत्र के लिए आपकी योजनाएं बताइए। आदरणीय मैम, सादर नमस्कार। 2026-27 श्री शक्ति हाई स्कूल शिक्षा नगरी केकड़ी में लेकर आ रहे हैं कक्षा 5 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। स्कूली शिक्षा से हम प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ जी नीट सिविल सर्विसेज की तैयारी, जहाँ हर अभिभावक और हर विद्यार्थी को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है और इस युग में विद्यार्थी को कक्षा 5, 6 से ही साइंस है, मैथ्स है, सामान्य ज्ञान है, इनकी तैयारी बहुत जरूरी है। इसलिए केकड़ी में सावर रोड आबादी क्षेत्र के कॉलोनी में एक मकान में व्यवसायिक गतिविधियों व केमिकल युक्त जहरीले वायु प्रदूषण को लेकर कॉलोनी वासियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि शहर के सावर रोड आवासीय कॉलोनी में अवैध फैक्ट्री की जांच कर बंद कराने की मांग को लेकर शिकायत की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पालिका के कर्मचारियों ने फैक्ट्री में पहुंचकर फैक्ट्री मालिक से मामले की जांच पड़ताल की तथा फैक्ट्री से सैंपल लिए हैं, जो जांच के लिए भेजे गए हैं। नगरपालिका के जांच दल को मकान में फैक्ट्री संचालित पाई गई तथा फैक्ट्री में तेज आग की भट्टियों में केमिकल से खदानों में काम आने वाले उपकरण मिले हैं तथा जहरीला केमिकल भी मिला है। इस दौरान फैक्ट्री मालिक की कई अनियमितताएं पाई गई है। शिकायतकर्ता व फैक्ट्री मालिक आमने सामने भी हो गए। दोनों के बीच पालिका के अधिकारियों के सामने नोक-झोंक हो गई। शिकायतकर्ता रतनलाल कुमावत ने बताया कि पिछले कई सालों से कॉलोनी के एक मकान में जहरीली गैस कॉलोनी में फैलने के कारण कई लोग बीमार हो चुके हैं। फैक्ट्री मालिक को कई बार मौखिक शिकायत भी की गई, लेकिन फैक्ट्री मालिक की दबंगई के चलते लोग डरे हुए हैं तथा रात के अंधेरे में फैक्ट्री में वाहनों की आवाजाही से भी दहशत का माहौल बना हुआ है। उन्होंने बताया कि अवैध फैक्ट्री से आसपास के आवासीय मकानों में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं और बीमारियों से ग्रसित हैं। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। सभी मकान अधिकांश समय बंद रखने पड़ते हैं। क्या शिकायत थी? साहब, मेरे को काफ़ी दिनों से बदबू आ रही थी। ये कहते कूटना मार दूंगा, तो मेरे खाने वाला का पावर है, मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और मेरे को इतनी बदबू आती है, इनको कहता हूँ भैया चमड़ी को ऊंची ले लो, ऊंची ले लो। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। मैं झूठ में मालिक कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को हाथ जोड़ दिया, कहता है कि मैम बाहर के पंजाबी है, पंजाबी ऐसे बोलते हैं हम के बस बाहर के पंजाबी, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास खाने वाला का पावर है, हम खाने का बनाते हैं। और इतनी बदबू आती है, मेरे सारे घर वाले देखो, ये देखो मेरी हालत देखो, ये देखो मेरे सर का सारे घर वाले बीमार हो रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है मेरे गाड़ी सारे घर वाले को। ऐसे देखो आप। तो आज का आपने शिकायत की, आज नगर पालिका वाले क्या कार्रवाई हुई? अभी आप आए, सब टीम आई, इनको समझाया करा। अगर ये समझ जाते तो ठीक है, तो मैं दोबारा फिर वापस करूँगा। नहीं, ये नहीं मानेगा तो मैं अजमेर जाऊँगा। मैं हाथ जोड़ के निर्धन कह रहा हूँ। मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। मैं इनको खूब कह दिया, मैं 8 साल से कह रहा हूँ, 8 साल से आज 4 ताला लगा के काम करते हैं अंदर, किसी को अंदर नहीं जाना देते। बाहर से 4 ताला लगा के काम करते। चाय वाला भी आता तो बाहर से चाय दे के जाता, अंदर नहीं जाना देते। और केमिकल का काम करते, इतना गुड़ के कट्टे लाते हैं, पत्थर के कोयले आते हैं। हाँ, पत्थर के कोयले आते हैं। अब क्या करे वो बताओ। और कहते हैं तो कूटने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी शिकायत थी, आपने कार्रवाई करने आए, क्या कार्रवाई में? यहाँ पर केमिकल की कोई व्यवसाय की शिकायत है, जो कि आवासीय बस्ती के अंदर काम चल रहा है। इसकी लेबोरेटरी में जांच कराया जाना बहुत ज़रूरी है।
तो आवासीय कॉलोनी के अंदर व्यवसायिक गतिविधियाँ चल रही है, तो क्या कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जाएगी? नगर पालिका का कोई प्रकरण नहीं, इसके अंदर कोई केमिकल है तो उसके स्मेल से प्रार्थी के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई मुझे एलर्जी हो रही है, तो किसी केमिकल की जांच करवाया जाना बहुत जरूरी है। ठीक। केकड़ी सावर कस्बे में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले टीचर्स ने उपखंड कार्यालय का घेराव किया। शिक्षकों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान खंड मंत्री मदन लाल मीणा और खंड उपाध्यक्ष अनंत पुरोहित ने नेतृत्व किया। यह विरोध प्रदर्शन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल से रैली के रूप में शुरू हुआ। सैकड़ों की संख्या में शिक्षक हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए सावर कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। रैली जब उपखंड कार्यालय पहुंची तो शिक्षकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक संबोधित ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। टीचर्स ने ग्रीष्मकालीन अवकाश और प्रिंसिपल के अधिकृत अवकाश में कटौती को अस्वीकार्य बताया। इसके साथ ही 6 साल से लंबित तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति तत्काल शुरू करने की मांग की। शिक्षकों ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए तबादला खिड़की खोलने पर भी जोर दिया ताकि सालों से अपने घर जाने का इंतजार कर रहे टीचर्स को राहत मिल सके। अन्य मांगों में RGHS व्यवस्था में सुधार, संविदा कर्मियों को नियमित करने और वेतन विसंगतियों का स्थायी समाधान और कर्मोन्नत स्कूलों में केवल नाम नहीं बल्कि पद और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना शामिल था। वरिष्ठ टीचर प्रतिनिधि लादूलाल मीणा ने टीचर्स को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं, लेकिन आज उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ग्रीष्मकालीन अवकाश की कटौती वापस नहीं ली गई और पदोन्नति की बाधाएं दूर नहीं हुई तो यह आंदोलन सावर से निकलकर पूरे प्रदेश में फैल जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में कार्यकारिणी के बनवारी लखोटिया, रामेश्वर प्रसाद चौधरी, अनिल जाकल, राधे गोविंद मंडोवरा, राजेंद्र बलाई, राधा मोहन गौड़, भवानी शंकर मीणा, जोरावर सिंह, श्याम सुंदर वैष्णव, शोकिना राम मीणा, हंसराज गुजर, चंचल शर्मा, मेना मीणा, मेनका मीणा, रश्मि गौतम, इंदिरा धोबी, सरिता चावला, शीला वर्मा, समधी मीणा, सुनीता मीणा, कमलेश शर्मा, विकास वर्मा, खेमराज मीणा, राकेश वैष्णव, अभिषेक शर्मा सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी MLD कॉलेज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस एवं नर्सेज सप्ताह 2026 का भव्य आयोजन उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे, प्राचार्य सुनील साहू ने किया। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती तथा आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार शर्मा BCMO ब्लॉक रहे। इस मौके पर संस्थान के निदेशक अनिरुद्ध दुबे एवं प्राचार्य सुनील साहू द्वारा माल्यार्पण एवं मोमेंटो भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रामगोपाल वर्मा तथा सुरेंद्र बडोला प्राचार्य मौजूद रहे, जिनका स्वागत संस्थान के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे एवं प्राचार्य सुनील साहू द्वारा माल्यार्पण एवं मोमेंटो भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राजेंद्र कुमार शर्मा, अध्यक्ष प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन जयपुर का भी मोमेंटो प्रदान कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने कहा कि नर्सिंग सेवा मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कर्मी मरीजों की सेवा, देखभाल एवं स्वास्थ्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं तथा समाज को स्वस्थ बनाने में उनका योगदान अतुलनीय है। विशिष्ट अतिथि रामगोपाल वर्मा ने विद्यार्थियों को सेवा भावना एवं अनुशासन के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। सुरेंद्र बडोला ने कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है। राजेंद्र कुमार शर्मा ने नर्सिंग विद्यार्थियों को आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के अनुरूप स्वयं को दक्ष बनाने पर बल दिया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे ने सभी अतिथियों एवं नर्सिंग स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान सदैव गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा एवं सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। प्राचार्य सुनील साहू ने विद्यार्थियों को नर्सिंग सेवा के मूल्यों को आत्मसात कर समाज की सेवा के लिए प्रेरित किया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के उपलक्ष्य में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे,
प्राचार्य सुनील साहू द्वारा 100 से अधिक राजकीय अस्पतालों से पधारे नर्सिंग स्टाफ एवं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं नर्सिंग स्टाफ में उत्साह का वातावरण दिखाई दिया तथा नर्सेज सप्ताह का समापन हर्षोल्लास के साथ किया गया। केकड़ी माहेश्वरी समाज की 16 वर्ष से 26 वर्ष की बालिकाओं के मातृशक्ति कैंसर प्रिवेंशन टीकाकरण अभियान का तृतीय चरण गेटवेल एक्सरे अजमेर रोड पर आयोजित हुआ। महासभा के कार्यकारी मंडल सदस्य एसएन न्याती ने बताया कि मध्य राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी महासभा के अभियान के तहत अखिल भारतीय वर्षीय माहेश्वरी महासभा एवं श्री बांगड़ माहेश्वरी मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी की प्रेरणा व आर्थिक सहयोग एवं अजमेर जिला माहेश्वरी सभा के संयुक्त तत्वावधान में 19 बालिकाओं के कैंसर प्रिवेंशन का अंतिम टीकाकरण करवाया। माहेश्वरी क्षेत्रीय सभा के निवर्तमान अध्यक्ष सत्यनारायण सोमानी एवं क्षेत्रीय सभा के निवर्तमान मंत्री गोपाल बियाणी ने बताया कि असीता काबरा, शिवानी काबरा, राधिमा माहेश्वरी, कृष्णा मंत्री, मुस्कान न्याती, गुंजन न्याती, खुशी नुआल, आर्या बियाणी, प्रियांक्षी बियाणी, श्रुति काबरा, प्रतिष्ठा मंत्री, स्नेहा राठी, प्रियांशी बसेर, सिया जंवर, अंजलि राठी, तनीषा बसेर, अवनी तोसनीवाल एवं तन्वी तोसनीवाल के अंतिम टीकाकरण किया गया। जिला कार्य समिति सदस्य अनिल राठी, जिला प्रचार मंत्री निरंजन तोसनीवाल, नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंदीराम सोमाणी, केकड़ी नगर महिला माहेश्वरी अध्यक्ष कोमल राठी, मनोज न्याती, कुशल जंवर, रोहित राठी का सराहनीय सहयोग रहा।